हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसा आप लोगों को पता है, मैंने बोला ही है और पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा है कि 3-4 दिन अभी शादी घर में हमें जाना है। तो आज मैं भी सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ और बहुत जल्दी में हूँ, बहुत जल्दी, क्योंकि हस्बैंड अभी लेकर जाएंगे और हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो मैं अभी जा रही हूँ मेरे गाँव वाले ससुराल। तो वहीं पे शादी है। तो शादी के पहले एक दिन पहले जो जो रस्में होती हैं वो आज है, मतलब हल्दी, जनेऊ, जो होता है ना शादी के एक दिन पहले वाली। तो लड़के की शादी है, तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ अपने गांव वाले ससुराल। तो मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ, अपने जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, उनको लेट हो रहा है, तो उन्होंने बोला जल्दी जल्दी चलो। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ। तो हस्बैंड मुझे पहुंचा देंगे और वो फिर वापस जाएंगे। और माँ भी नहीं आई है, मतलब मम्मी पापा भी आएंगे, वो लोग थोड़ा सा लेट आएंगे। तो मैं अबीर को घर पे छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ रहा था। तो वो माँ लेकर आएंगे। माँ ने बोला तुम जाओ, रस्में वगैरह सब देखो, एंजॉय करो, मैं थोड़ा सा लेट से जाऊँगी। तो जब मैं यहाँ पहुँची तो तैयारियाँ अभी चल ही रही थी, अभी शुरू नहीं हुई है रस्में वगैरह। तो यहाँ पे देख ही सकते हो कि सभी अभी लगे हुए हैं शादी की तैयारियाँ करने में। तो कोई अल्पना बना रहा है, मतलब ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हो रंगोली टाइप की, सो अल्पना भी बोलते हैं। तो शादी में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक मेरी छोटी सासू माँ है और एक जो है इधर वाली, वो मेरी रिश्ते में ननद लगती है, मेरे मतलब बड़ी चाची जी की, उनकी बहन की बेटी है। उनका भी ससुराल यहीं पे है, उनकी शादी हुई है। तो जिन्होंने अभी चेहरा दिखा वो ननद लगती है, और साइड में जो है वो मेरी छोटी चाची सास है। तो दोनों मिलकर ये सब बना रही हैं और मैं सबका यहाँ पे वीडियो ले रही हूँ कि कौन क्या क्या कर रहा है। तो मैं दिखा दूँ, फिर सभी भीड़ हो जाएंगी, पता नहीं मैं वीडियो वगैरह बना पाएंगी कि नहीं। तो अभी रंगोली वगैरह सब यहाँ पे बना रहे हैं, तैयारियाँ वो चल रही हैं। तो धीरे धीरे सारी रस्में अब शुरू हो गई हैं। तो ये भी देखिए सारी सुहागन मिलके ये कलश में जो है गोबर लगाती हैं, फिर उसमें जम क्या धान और जौ को इसमें लगाया जाता है। ये गोबर का कुछ पूरे कलश में बनाया गया, मतलब घड़े में। ये कलश जो है मेज मंडप के बीच में रखा जाता है, उसमें कलश में पानी भरा जाता है। तो यहाँ पर हल्दी वगैरह से लगाया जा रहा है। तो मुझे भी उन्होंने बोला कि तुम भी यहाँ पर धान और जौ लगा दो, पर उस समय सभी बिजी थे। तो वीडियो बनाने के लिए मैं किसको देती, तो मैं खुद से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो बना लिया था सबका। तो फिर उसके बाद यहाँ बाजे भी बजने लगे हैं। शादी में ये बाजा ना बजे ये हो ही नहीं सकता है। तो अभी जस्ट आया है और ये सब स्टार्ट हो गया है। तो शादी हो तो इसमें आलता पहनने की भी रस्म होती है, मतलब महावर जिसको बोलते हैं, पैरों में जो आलता लगाते हैं। ये तो सबने तो लगा लिया था, मैंने नहीं लगाया था। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ आलता लगाने के लिए, देख ही सकते हो। और जितने भी आज सुहागन आती है सभी को आलता लगाना होता है, ये भी एक रस्म ही है आलता लगाने की। तो इधर तो ये रस्में हो रही थी और उधर पंडित जी भी सारी तैयारी कर रहे थे कि आज बहुत सारी, मतलब सारी रस्में आज ही हैं, एक दिन में ही है, कल दूसरे दिन शादी है। तो यहाँ पर मंडप के बीच में कलश शायद लगाया जाता है, इसमें पानी वगैरह भरा जाता है। ये कलश शायद लेकर जाएंगे और मेन एक कलश होता है बीच में, उसमें भी पानी भरा जाता है। तो इधर देखिए जो अल्पना बना रही थी वो भी बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर मतलब 9 सुहागन या 7 सुहागन मिलकर यहाँ पर कलश में देखिए पानी डाल रही हैं, मतलब पानी भरा जाता है। तो यहाँ पर मैं भी खड़ी थी, तो छोटा सा मैंने क्लिप भी यहाँ पे बनाया हुआ है। बारी बारी से तो सब नहीं भर सकते, सब एक दूसरे को टच कर रखे हैं कि 9 सुहागिन मिलकर यहाँ पे पानी भरेंगी, जो कलश को गोबर से सजाया गया था उस कलश में। तो बस उसके बाद ये सब होने के बाद मैं घर के अंदर आई, जिनका शादी हो रहा है उनके घर के अंदर। तो थोड़ा सा बाल वगैरह मैं ठीक कर रही थी, क्योंकि बाइक से आई थी ना, तो पूरा बाल वगैरह सब बिखर गया था। तो बस उसके बाद सब हम अब जा रहे हैं बाहर आने के बाद मटकोर करने के लिए। मटकोर करना है और वहाँ पर पोखर से, मतलब नदी से जो भी है वहाँ से पानी भरकर कलश में लाया। तो ये दो जो देख रही हैं, एक बहन है और वो दूसरी भी बहन रास्ते में लगती हैं। तो बहन ही कर रही हैं रस्में ये सब। और जो टोकरी देख रही उसमें दाल ली जाया जाता है, कुछ कुछ वहाँ पे रस्में होती है दाल धोने की, ये सब। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ मटकोर में थोड़ा डांस वगैरह ना हो तो हो ही नहीं सकता, तो सब अपने थोड़ा थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं।
तो डांस वांस करते जिसको जैसा आता है डांस करते करते पहुंच गए हैं मटकोर की रस्म करने के लिए। तो यहाँ पर वहीं पे मटकोर की रस्में मतलब हो रही है। और मेरे ससुराल की तरफ कैसी रस्म होती है ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानती हूँ, क्योंकि डिटेल में जो क्लोज़ में किसी का शादी होता है मैंने नहीं देखा, थोड़े बहुत ही देखा है। तो मैं यहीं पे वो देख रही थी, आप लोग जो देख रहे हो मैं भी उतना ही देख रही हूँ। और क्या क्या रस्में होती है, कैसी होती है, ये सब मैं उतना आप लोग को नहीं बता पाऊँगी। तो आप लोग खुद भी देख लो कि क्या क्या रस्म हो रही है। तो यहाँ पर मिट्टी कोड़ने की पहले की कुछ रस्में होती है तो वो हो रही हैं, और उसके बाद मिट्टी कोड़ा गया और यहाँ पर 9 सुहागन के आंचल में ये मिट्टी दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। ज़्यादा तो नहीं भर सकते। रस्म होती है कि हाँ मंडप में वही मिट्टी को रख कर उसके ऊपर कलश रखा जाता है, तो यही थोड़ा थोड़ा दे दिया, क्योंकि उतना मिट्टी तो कोई लेकर नहीं जाता है। तो बस दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर तालाब में आ गए हैं कलश में पानी भरने के लिए। तो यहीं पर वो सब रस्में होती है। और यहाँ पर जो लड़का का बहनोई होता है वो कुछ पानी में तलवार से काटने की रस्म होती है, वो तो वही उसको टीका वगैरह लगाया जा रहा है। और यहाँ पर बहन है होती है जो भी होता है कलश में पानी भरती है। और कुछ कुछ यहाँ पर दाल वगैरह होती है, उड़द की दाल को धोकर ले जाया जाता है। तो वो ही सब यहाँ पर रस्में हो रही हैं। तो जो भी है मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ कि ऑलरेडी बहुत वीडियो शायद लंबा ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी रस्में हैं। तो यहाँ पर टीका वगैरह कुछ चल रहा है। और यहाँ उसके बाद पानी वगैरह भरने के बाद सब हम रिटर्न अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो पीछे सब जब बाजे वाले जेंट्स लोग भी जा रहे हैं। और यहाँ मैं आगे आगे जा रही हूँ तो दिखा रही थी कि देखिए सब पीछे से आ रहे हैं। और यहाँ पर साइड में दो जो रस्में कर रही हैं वो लेकर कलश में पानी भर कर ले जा रही है। और यहाँ इतनी तेज़ धूप है तो मैंने सिर पे दुपट्टा ले लिया और साइड में मिट्टी को पकड़ के रखा है, क्योंकि इसके बॉर्डर बहुत चौड़ा है जिसके कारण बांध नहीं पा रही थी मैं, तो हाथ से पकड़ कर ही ला रही थी मैं। तो यहाँ पर देखिए सब लेडीज़ आ चुकी हैं। और वहाँ जो मंडप है वहाँ पर 9 लेडीज़ जो आंचल में जो मिट्टी लेकर आई हैं सब यहाँ पर कलश के नीचे रख देंगी, उसके ऊपर वो कलश रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि सारी लेडीज़ जो है जो मिट्टी कोड़ने के लिए जो सोप या डाला जो भी होता है वो लेकर गई थी। 9 लेडीज़ मिलकर ही सब उतारती हैं। और जो जो लाई है मिट्टी एक एक करके सब उस मंडप के नीचे वो रख देंगी। तो इधर तो थोड़ा सा ये सब रस्में हुई। और उसके बाद घर आकर भी सबको मतलब डांस करने का लगा हुआ है कि हाँ नहीं डांस करना है। और जो आप देख रहे हो बनियान सेंडो गंजी में वो दूल्हा है जिसने गले में गमछा लेकर रखा है। तो उनके बहनोई भाई जो भी है सब इनको डांस करवा रहे कि नहीं डांस थोड़ा सा करना है। तो बस वहीं पर हम लोग भी थोड़ा सा एंजॉय करने लगे। तो बस डांस वांस करने के बाद सबकी हालत ख़राब हो गई और सब पानी वगैरह सब ने पिया। और यहाँ पर सब बैठ गए हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही थी और तेज़ धूप हो गया और घर के बाहर ही सारी रस्में हो रही थी। तो बस अब जो है रस्में फिर से शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है लड़के को हल्दी लगाने की मतलब शुरू किया जा रहा है। तो पहले जेंट्स लोग लगाते हैं, तो उसी के यहाँ पर पंडित जी सब बता रहे कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जेंट्स मतलब हल्दी लगाते हैं लड़के की शादी में। तो लोगों ने रस्म करके चली गई। अब सारी लेडीज़ सब मिल चुकी हैं, जो भी भाभी है बहन है सब लगी हुई है हल्दी की रस्म करने के लिए। तो यहाँ पर मल मल कर मतलब लड़के को हल्दी लगाया जा रहा है। और यहाँ पर मेरी जो सासू माँ है उनके रिश्ते में उनकी भाभी होती है, मैं बहू होती हूँ। तो यहाँ पर दो बड़ी चाची सास और उनकी जो ब्लू कलर की दिख रही उनकी बहन है, और दोनों जो येलो साड़ी में है मेरी सासू माँ और मेरी चाची जी थी। तो उन लोगों ने हल्दी लगाया और इसके बाद फिर खाने का टाइम हो गया था दोपहर में।
तो बस हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर देखिए हल्दी भी फिर सबको एक दूसरे को लगाया गया था। मेरे गले में आपको हल्दी दिख रही होगी, मैंने साफ़ कर लिया था और अबीर भी बोल रहा था कि मुझे भी हल्दी सबने लगा दिया था, मतलब मेरी छोटी चाची जी ने उसे हल्दी लगा दिया था। तो फिर खाना वाना खाने के बाद हम मेरी छोटी चाची सास के घर पर आए हैं कि सुबह से बालों का तो मतलब बैंड बज चुका था, तो बोला कि चलिए अभी थोड़ा सा तो टाइम है, लड़का जो दूल्हा है वो अभी हल्दी लगाने के बाद नहाने के लिए गया है, तो तब तक हम लोग थोड़ा कंघी वगैरह कर कर आते हैं, थोड़ा सा पानी वगैरह थोड़ा सा रेस्ट कर कर आते हैं। बगल में ही उनका मतलब मेरी छोटी चाची जी का घर भी है। तो थोड़ी देर हम लोग वैसे बैठे थे, अब हम लोग जाने वाले हैं क्योंकि लड़कों यहाँ से खबर आया कि अब जनेऊ की रस्म होगी, मतलब उपनयन जो होता है उसकी। तो हम लोग वही कंघी कर रहे थे कि चलिए अब कंघी थोड़ा सा कर लेते हैं, तो वहाँ चलेंगे। और यहाँ पर मेरी छोटी चाची जी और भी बहुत कोई थी, तो उन्हें से हमारा हंसी मजाक बातें वगैरह वही सब चल रही थी। तो चलिए जल्दी जल्दी कंघी कर लेते हैं, फिर हम लोग वहाँ जाते हैं कि क्या क्या रस्में हो रही हैं। तो उसके बाद कंघी वगैरह कर कर हम लोग यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पर रस्में शुरू हो चुकी थी, तो यहाँ पर देख सकते हो उनका मतलब जनेऊ जो हो चुका है। और यहाँ पर उनकी माँ जो है, जो अब देख रहे हो ब्लू ऑफ वाइट और ग्रीन कलर की साड़ी में उनकी माँ है, तो उन्हें भिक्षा दे रही है, मतलब जो जनेऊ हुआ उन्हीं के पंडित जी बोलते जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो, और वहाँ पर वही भिक्षा देने की जो है रस्म हो रही है। तो उधर रस्में चल रही है और इधर हम लोग बैठे हैं। और अभी हालत देख सकते हो कि काजल हमारा पूरा बिखर चुका है, क्योंकि गर्मी इतनी है और सामने हवन हो रहा है, तो उसकी धुआं वगैरह जो सब चेहरे पे आ रहा है, जिसके कारण हालत ख़राब हो चुकी है। और अभी का टाइम शायद 4 बज चुके हैं, तो सबकी हालत अब ख़राब हो चुकी है कि गर्मी, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा, शकल सूरत तो सब हम बंदर बन चुके हैं इस टाइम पे। तो देखिए यहाँ पर जनेऊ की रस्म हो गई। अब लड़का को दूल्हा जो है उनको अंदर ले जाया जा रहा है, तो ये भी एक रस्म होता है उनको अंदर ले जाने की, पानी की धार देकर ले जाया जाता है। तो उनकी फूआ जी उनको अंदर घर के अंदर ले जा रही हैं। और उसके बाद फिर और भी कुछ कुछ रस्में हैं, तो सब वहीं पे यहाँ पे चल रहा है। और देख ही सकते हो कि सभी बैठे हुए, और धूप कितनी तेज़ है देख सकते हो आप, घर के थोड़ा सा बाहर में ही हो रहा है ये सब रस्में, तो इसीलिए सब बैठे हुए हैं और सब बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं भी वहाँ पे बैठी हूँ। तो यहाँ पर ये वीडियो अच्छे से मतलब क्लियर बनी नहीं है, ये तो अच्छे से ये वीडियो आपको दिखाई देती। तो अब मैं भी बैठी हूँ और मुझे भी, मेरी हालत भी ख़राब हो रही है, गर्मी से भी हालत ख़राब है। और सारा दिन मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, आज साड़ी भी पहनना पड़ा है मुझे। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई, आप येलो कलर की साड़ी भी देख ही रहे हो, सामने मैं बैठी हूँ और सारी रस्में यहाँ पर चल रही हैं। तो उसके बाद लावा भूजने की रस्म होती है, तो सब ऐसे ही 7 या 9 लेडीज़ मिलकर उन्होंने धान का मतलब किया, लावा भुजाई होती है। उसके बाद उनकी बहन और बहनोई यहाँ पर वो रस्में कर रही हैं, तो वो हो रहा है। और यहाँ पर सब फिर बारी बारी से सब मतलब रस्में करके बैठी हुई हैं और सब देख भी रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि उनकी बहन और जो बहनोई है उनको क्या हालत उनकी की गई है, मतलब सिंदूर से इनको मतलब सजाया जाता है। ये एक हंसी मजाक वाला मतलब रस्म है, तो उनको सजाया गया है, मतलब दूल्हा दुल्हन बनाया गया है। तो पत्ते का जो मुकुट बना दिया गया है, फूल लगा दिया गया है, और वो देखिए उनकी बहन और बहनों ये वाली रस्म कर रहे हैं, मतलब लावा भुजाई की रस्म होती है ये। तो अच्छी खासी मतलब यहाँ पर हंसी मजाक चला। उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाई, मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं तो मुझे लगा उनको ख़राब लगेगा या कुछ ऐसा, तो मैंने उस टाइम पे नहीं बनाया और ऐसे ही साइड से मैं दिखा दे रही हूँ। उसके बाद फाइनली अब शाम के 5 साढ़े 5 बज चुके हैं और पापा जी आ चुके हैं। तो माँ ने मुझे फ़ोन किया है कि आना है या फिर कुछ देखना है, तो मैंने बोला नहीं ठीक है माँ, मुझे अब जाना है, क्योंकि अभी और भी रस्में बहुत रात तक चलेगी। तो चलिए मैं घर जाकर आप लोग से मिलती हूँ। एवरीवन गुड इवनिंग। तो अब शाम हो चुकी है, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं अभी आई और सुबह से ही वहाँ पे थी। तो कुछ कुछ क्लिप्स मैंने बनाए, बहुत ज़्यादा तो नहीं बना पाई, क्योंकि होता है ना किसको, अगर खुद की वीडियो आप कितना लोगे ऐसे, अब खुद भी बहुत सारी कुछ हो रहे थे, मैं नहीं कर पा रही थी, फिर किसको फ़ोन दूंगी तो वो मुझे बना कर देगा। सब इंजॉय कर रहे थे, किसको को बोलने में भी नहीं आता है कि मेरी वीडियो बना दो या चाहिए कर दो। तो कोशिश किया था जितना भी मैं वीडियो बनाऊँ, देखती हूँ शायद लंबा ही वीडियो बना होगा। कुछ कुछ क्लिप्स अभी तक चल रहा है, सारा दिन का मैंने कुछ कुछ क्लिप्स ही लिया है। तो आज सारी रस्में ही, कल जाके मंदिर में उनकी शादी होगी, तो मंदिर में जाने के लिए बोला है, पर नहीं जा पाऊँगी क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूर है, और फिर उनके मतलब उन लोगों के तरफ से ही जाना है, हमारी खुद से जाते तो अलग बात था, पर उनके भरोसे फिर शाम हो जाएगी, आने में कितनी देर होगी नहीं होगी पता नहीं। माँ तो मुझे बोल रही थी कि तुम चले जाना शादी में, मैं अबीर को रख लूँगी, मतलब मेरे बेटे को, आराम से तुम चल जाना, तुम देखो हमारे मतलब तुम्ही को संभालना है, तुम घर की बहू हो, मैं कहाँ जाऊँगी इतना, तुम ही जाना। पर मैंने बोला नहीं माँ, सारा दिन का फिर हेडेक हो जाता। अभी भी मेरे सर में मतलब दर्द होने लगा, हेडेक सा लग रहा है सारा दिन का।
तो अब फ्रेश वगैरह होती है और सारा कुछ देखिए मैं ऐसे ही बिखरा पड़ा सब छोड़ के गई थी, बहुत जल्दी मैं सुबह में गई थी। देखिए सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ कर सब तरफ बिखरा हुआ है। 3-4 दिन से शादी के मतलब जाना आना लगा हुआ है, आप लोग ब्लॉग देखा ही। तो आज तो शायद कोई ब्लॉग भी नहीं जा पाएगा मेरा, मतलब आज 9 मार्च को, क्योंकि सारा दिन में उधर ही मेरा पार हो गया, कोई ब्लॉग नहीं मतलब एडिट नहीं कर पाई। तो अब हिम्मत भी नहीं हो रही है, बहुत सर में दर्द होने लगा है, हेडेक लग रहा है। तो ठीक है, वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।